हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटेड स्लीव बेरिंग्स। एक अहम टॉपिक है। बेरिंग की एक किस्म में एक टाइप है स्लीव बेरिंग्स। उसमें कुछ इंसुलेटेड बेरिंग्स होते हैं। इनकी एप्लीकेशन और इनकी पर्पज़ आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक इंसुलेटेड स्लीव बेरिंग की का इमेज स्लाइड में नज़र आ रहा है। ये बेरिंग्स लार्ज स्केल्स मोटर्स के लिए, बड़ी मोटर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। एक्चुअली बेरिंग का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जनरेटर्स या मोटर्स में या ऐसे मशीनरी में यूज़ की जाती हैं जहां स्टेशनरी और रोटरी पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए और सपोर्ट या होल्ड करने के लिए किसी रोटरी पार्ट को। दो पर्पज़ हैं बेरिंग के। एक तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करता है, अदरवाइज़ अगर बेरिंग ना हो तो रोटरी और स्टेशनरी के बीच फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट या रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेरिंग्स यूज़ की जाती हैं। और बेरिंग्स की कई किस्में हैं। बॉल बेरिंग्स हैं, रोलर बेरिंग्स हैं, टेपर बेरिंग्स हैं। डिफरेंट किस्म के बेरिंग्स यूज़ की जाती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लीव बेरिंग्स को। स्लीव बेरिंग्स को जनरल बेरिंग भी कहते हैं, बेबिट बेरिंग भी कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म का बेरिंग है जो हैवी ड्यूटी जो इंडस्ट्रियल मोटर्स हैं उनमें मोस्टली यूज़ की जाती हैं। बहुत ही रिलायबल बेरिंग्स हैं, लॉन्ग लाइफ हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। स्लीव इसलिए नाम रखा गया है कि ये स्लीव की तरह रोटर के साथ फिक्स की जाती हैं। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ऊपर वाला कवर रिमूव करके एक मोटर के बेरिंग को शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो टॉप पे ये नज़र आ रहा है, ये बेरिंग का अपर हाफ है, अपर हाफ कहलाता है। और यहाँ से बेरिंग दो पार्ट्स में है। ये बेरिंग ये अपर हाफ है और यहाँ अंदर जो पार्ट है वो लोअर पार्ट है, लोअर हाफ, लोअर एंड अपर हाफ दो पोर्शन में है। तो यहाँ स्टड के थ्रू इसको फिक्स किया गया लोअर पार्ट के साथ या लोअर हाफ के साथ। इसके बीच एक ये स्प्लैश रिंग है, ये यूज़ होता है लूब ऑयल को स्प्लैश करने के लिए बेरिंग पे, ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपरली हो सके इसमें। ये मोस्टली स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं और उसमें अंदर इंसुलेशन की लेयर होती है। और उन इंसुलेशन की लेयर इसलिए होती है कि जो एडी करंट या सर्कुलेटिंग करंट है मोटर में, वो क्लोज सर्किट में या क्लोज पाथ में फ्लो ना कर सके, इसलिए। अब ये मोटर का रोटेटिंग पार्ट है या शाफ्ट है या रोटर है, उसमें ये बेरिंग फिक्स किया गया है। और यहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये लूब ऑयल इसमें एक्यूमुलेट होती है ताकि लूब ऑयल की शॉर्टेज इसमें ना हो बेरिंग में। अगर लूब ऑयल ना हो तो ये प्रॉब्लम पैदा होगी इसमें। ये स्प्लैश रिंग जब रोटर रोटेट कर रहा होता है तो स्प्लैश रिंग इस टैंक के ऑयल को स्प्लैश कर रहा होता है बेरिंग पे, और ये ऑयल यहाँ फोर्स जो लुब्रिकेशन सिस्टम है उसके थ्रू ऑयल इसके ऊपर भी शावर की जाती है ताकि इसमें लुब्रिकेशन की कमी ना हो। अच्छा, तो ये रोटर और बेरिंग के बीच बिल्कुल माइनर 0.2 0.3 mm डिफरेंट साइज़ के मोटर्स में इसमें क्लियरेंस होती है जो लुब्रिकेशन के लिए 0.2 या 0.3 mm की क्लियरेंस होती है रोटर और बेरिंग के बीच। तो ये इस स्लाइड में आपको इसका अपर हाफ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में अपर हाफ को रिमूव किया गया है, लोअर हाफ फिक्स है, अंदर स्प्लैश रिंग नज़र आ रहा है, मोटर का रोटर आपको नज़र आ रहा है और लोअर हाफ का पार्ट आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये अपर हाफ है बेरिंग का, ये आपको नज़र आ रहा है रिमूव किया गया है, उसमें लोअर हाफ से अलग किया गया है। ये अपर हाफ की इंसुलेशन इस इमेज में आपको नज़र आ रही है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। जो ये पार्ट है ये लिब्रेंथ है, इसका लिब्रेंथ सील, जो ऑयल की सीलिंग के लिए यूज़ की जाती है, लिब्रेंथ सील। ये इसके अंदर ये लेयर इंसुलेशन की है, इंसुलेटेड है ये बेरिंग। जैसे आपको बताया गया है कि ये बेरिंग इंसुलेटेड हैं ताकि
सर्कुलेटिंग करंट, एडी करंट इसमें फ़्लो ना कर सके मोटर में, ये इंसुलेट की जाती है। एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड नहीं किया जाता एडी करंट को। अदरवाइज़ अगर इंसुलेटेड ना हो तो एडी करंट वहाँ से सर्कुलेट करता रहेगा, जिससे हीट प्रोड्यूस होगा और आपके मोटर के रोटर को या बेरिंग को डैमेज होने के चांसेस हैं। इसलिए ये इंसुलेटेड स्पेशली डिज़ाइन होते हैं बड़े इंडस्ट्रियल मोटर्स के लिए, स्पेशली जो हैवी ड्यूटी वीएफडी मोटर्स हैं उनमें या जनरेटर्स में ये बेरिंग यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इंसुलेटेड स्लीव बेरिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।